हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और हम लोग कर रहे थे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, उसे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहली रिएक्शन हम देखते हैं PCl5 की H2SO4 के साथ। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे मैकेनिज्म के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो ये PCl5 गिवन है, इस PCl5 को डिकम्पोज कराते हैं। ये डिकम्पोज होके क्या बनेगा, PCl3 प्लस Cl2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा। इस क्लोरीन गैस की रिएक्शन अब किससे कराएंगे, हम कराएंगे H2SO4 से। देखिए कैसे, क्या मैं H2SO4 को, देखना बच्चों, क्या H2SO4 को, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर हो गया, इसे क्या इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, SO2OH होल ट्वाइस। ये अभी भी क्या है, H2SO4 ही तो है। तो क्या मैं H2SO4 को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ? तो मैंने इस फॉर्मेट में लिख लेता हूँ यहाँ पे SO2OH होल ट्वाइस, इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब देखिएगा इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पर रिएक्शन किसी करानी है हमें, Cl की। तो इसमें क्या होगा, एक होगा निगेटिव, एक होगा पॉजिटिव। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये होगा पॉजिटिव और ये होगा निगेटिव। अब क्या होगा, जो निगेटिव वाला है वो तो पॉजिटिव वाले के साथ जाएगा और पॉजिटिव वाला निगेटिव, मतलब आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। अब देखिए कितने OH हैं यहाँ पे, 2। और यहाँ पे देखिए इट मीन्स मुझे 2 तो प्लस Cl चाहिए, 2 प्लस वाले, प्लस चार्ज वाले Cl चाहिए। तो अगर मैं इसे डबल कर लूँ तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, अब 2Cl तो यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब ये बनने वाला है SO2Cl2, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा 2HOCl, समझ में आ गया, हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा। और ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाता है और क्या देगा, H2O। यहाँ से देखिए, यहाँ H2O नहीं, ये हमें प्रोवाइड करेगा नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये बनेगा HCl प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2HOCl लिखा हुआ है, तो इसे भी डबल कर लिया जाए जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ गई हमारी नेसेंट ऑक्सीजन। और यहाँ देखिए आपने कितने Cl2 यूज किए, 2। तो यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे कि 2Cl2 से 2Cl2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो क्या है बच्चों, H2SO4 को इस फॉर्मेट में लिख लेना जिससे कि Cl2 रिएक्ट करके OH को रिमूव कर देगी। अब देखिए ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, इस PCl3 से ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेगी और क्या बना देगी, POCl3। अब देखिएगा इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो ये कौन सा है, +5। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, -3 और -2 +5। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब क्या किया जाए, देखिए 2 नेसेंट ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ से 2Cl2 कैंसिल हो गया, ये देखिए 2PCl3, 2PCl3, 2HOCl, 2HOCl हो गया, और 2 नेसेंट ऑक्सीजन, 2 नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखिए क्या बच गया, यहाँ आ गया 2PCl5। और ये जो SO2OH होल ट्वाइस है, क्या मैं H2SO4 लिख सकता हूँ ना, तो मैं लिखा H2SO4, या इसे पहले ऐसे ही लिख लीजिए फिर उसे कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसके तो
1 मोल ही आएंगे। अब यहाँ देखिए ये क्या फॉर्मेशन हो गई, SO2Cl2 प्लस 2HCl 2POCl3। ये देखिए रिएक्शन हो गई हमारी कंप्लीट। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग बात करते हैं आपसे चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड PCl5 प्लस HNO3। अब इसे कैसे करने वाले हैं, देखिए सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आ जाओ बच्चों, इसके मैकेनिज्म के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए, सबसे पहले PCl5 डीकम्पोज हो जाएगा और किस फॉर्म में आ जाएगा, PCl3 और PCl3 एंड Cl2 की फॉर्म में। और ये जो Cl2 है ये रिएक्ट करेगी HNO3 से। तो देखिए HON डबल बॉन्ड हो, यही होता है फार्मूला। और इसका स्ट्रक्चर देख लिया, HNO3 का स्ट्रक्चर ये होता है। तो इस OH को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो HONO2। तो रिएक्शन तो इसके साथ होनी है, OH के साथ, किसकी, Cl2 की, अभी हमने कराई थी। तो देखिए इसे मैं कैसे लिखूँगा, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं HNO3 को इस फॉर्मेट में लिख ले रहा हूँ, NO2OH। ये अभी भी क्या है, HNO3 है, बस हमने इस फॉर्मेट में इसे लिखा है। इट मीन्स ये तो हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब Cl को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जब ये पोलर है तो इसे भी क्या करेगा, पोलराइज कर देगा। अब आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। आयन एक्सचेंज हो के क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए NO2Cl, NO2Cl बन गया और ये क्या बन जाएगा, HOCl। ठीक हो गया। अब देखिए HOCl डीकम्पोज होगा और क्या दे देगा हमें, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा। और ये नेसेंट ऑक्सीजन PCl3 को ऑक्सीडाइज कर देगी, ये देखिए। और ये क्या बन जाएगा, POCl3। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए, तो हमें कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, बस हमें लॉजिकली एनालाइज करने की जरूरत है। तो ये देखिए, इससे कैंसिल PCl3 से PCl3 कैंसिल, HOCl से HOCl, नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल। और ये देखिए PCl5, ये NO2OH को मैं क्या लिख सकता हूँ, HNO3 लिख लिया। और ये क्या बन जाएगा, देखिए NO2Cl प्लस HCl प्लस POCl3। और ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। देखिए आसानी से सॉल्व हो गया। तो समझ में आया आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ लेते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस PH3 और इसे हमें सॉल्व करना है बच्चों। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करने वाले, मैकेनिज्म समझते हैं इसे। तो आइए मैकेनिज्म से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, PS3 डीकम्पोज होता है किसमें, P4 में।
तो P4 देखिए P4 बना रहा हूँ, तो P4 का मतलब 4 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो P4 हो गया। अब देखिए 4 3 जा 12 H मिल जाएगा, मुझे ये नेसेंट हाइड्रोजन मिल गई। या मैं इसे 6s2 भी लिख देता, अगर मान लो कि डायरेक्ट व्हाट हैपन्स व्हेन फॉस्फीन इज हीटेड, तो मैं P4 + 6s2 लिख सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे कॉपर सल्फेट गिवन है, देखिए ध्यान से, तो ये क्या मिल गई, नेसेंट हाइड्रोजन मिल गई। देखिए यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है कि PS3 गिवन होगा कभी भी तो आपको P4 प्लस क्या मिल जाएगा, नेसेंट हाइड्रोजन। और यहाँ देखिए क्या गिवन है, कॉपर सल्फेट इस नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेगा, और यहाँ मैं 2 नेसेंट हाइड्रोजन लिया है। तो देखिए अब क्या होगा, इस कॉपर तो मुझे CuSO4 से क्या मिल जाएगा, कॉपर, और ये क्या बन जाएगा प्लस H2SO4। तो देखो हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है 12th में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उसे 11th में भी पढ़ी है। जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, जैसे Cu है, Hg है, Ag है, U है, तो आसानी से रिड्यूज हो जाएंगे। तो देखिए क्या हुआ, उसने कॉपर सल्फेट में से किसे निकाल लिया, मेटल को, Cu को निकाल दिया, और H2SO4 बाहर हो गया। तो देखिए ये तो है मेटल और ये क्या है, नॉन मेटल, मतलब ये हमें गिवन था नॉन मेटल और ये क्या था, मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल की क्या करा दें, आपस में रिएक्शन करा दें। अब देखिए कैसे कराने वाले हैं, मतलब मैं Cu ले रहा हूँ प्लस P4 ले रहा हूँ और इसकी रिएक्शन करा देता हूँ। तो समझिएगा, देखिए यहाँ पे Cu जो है किस में है, 2+ में, देखिए Cu 2+ में है, ठीक है ना। सल्फेट है SO4 तो 2 नेगेटिव, तो यहाँ 2 पॉजिटिव, तो Cu 2+, और यहाँ P जो है वो -3 में है, तो ये क्या कह रहा है, ये क्रॉस, तो ये देखिए Cu3P2, ठीक हो गया, Cu3P2 की फॉर्मेशन हो गई। तो अब क्या किया जाए, देखिए Cu3 आ रहा है और यहाँ आ रहा है P2, ठीक है ना। तो इसे मैं बना देता हूँ Cu3P2, और क्या कर लिया जाए, बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस कीजिए, अब देखिए 3 तो Cu ले लेता हूँ और 2P2, तो देखते हैं 3Cu3P2, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कर देते हैं 2 की मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, ये तो 4 हो गया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, देखिए बैलेंस हो गया, देख लीजिए 2Cu3, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये तो बैलेंस हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब कहीं मल्टीप्लाई की जरूरत है, देखिए यहाँ है 12H और ये है 2H, देखिए ये 2H, ये 12H, इट मीन्स 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 6, ये हो जाएगा 6 2 जा 12, ये 6, ये 6। अब देखिए अब ये कैंसिल हो जाएगा, 12S से तो 12H कैंसिल, P4 से P4 कैंसिल, 6Cu से 6Cu कैंसिल। तो अब ये क्या आ गया, 4PH3 6CuSO4 और ये आ गया 2Cu3P2 प्लस 6H2SO4। अब इसे क्या किया जाए, 2 से डिवाइड कर देते, देखिए 2 कॉमन है सब में, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 3CuSO4 Cu3P2 प्लस 3H2SO4, और ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। देखिए तो ध्यान देना है, जब भी
मेटल और नॉन मेटल के केस आएंगे तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। बच्चों अगर हम इसे चाहें तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट अगर आप सॉल्व करेंगे तो रिएक्शन बैलेंस होके नहीं आएगी। अगर इस तरह से हम सिस्टमेटिक कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि इसमें रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होके आएगी। इसे वन स्टेप में भी मैं करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से, आइए इसे वन स्टेप में भी करके देखते हैं। चलिए इसे वन स्टेप में करते हैं। देखिए क्या होगा, CuSO4 प्लस PS3, तो ये होगा +1, ये होगा -3, ये होगा -2, ये +2 सल्फेट। यहाँ -2 +2 समझ में आ रहा है भाई। H2SO4 से अगर आप 2H प्लस रिमूव करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, -2। तो देखिए मैंने क्या लिखा, -2। अब क्या होगा, Cu2 प्लस आयन एक्सचेंज होगा, ये देखिए, तो Cu +2 P -3। अब ये देखिए Cu3P2। अब आ जाइए H +1 SO4 नेगेटिव, क्रॉस कराइए, क्या गया, H2SO4। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से बता देंगे कि इसका क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो देखिए क्या बनेगा, लेकिन ये बैलेंस फॉर्म में नहीं आएगा। देखिए इसका आंसर क्या आ गया, Cu3P2 प्लस H2SO4। और अब इसे आप बैलेंस कर सकते हैं, और अगर उस मेथड से करते हैं तो वो बैलेंस्ड फॉर्म में आपको रिएक्शन कंप्लीट मिलेगी। समझ में आया? तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, HgCl2 प्लस PS3, और देखिए क्या बताना है। अब ये हो गया मेटल और ये हो गया नॉन मेटल। चलिए इसके मैकेनिज्म के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। HgCl2 एंड PH3, चलिए देखते हैं। चलो बच्चों, अभी मैंने बताया था आपको कि जब भी PS3 गिवन हो तो सबसे पहले स्टेप में क्या आएगा बच्चों, P4 प्लस 12H, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद HgCl2, यहाँ पे लेते हैं 2H, ये क्या होगा, मरकरी मेटल मिल जाएगा, प्लस 2HCl। मरकरी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है। तो देखिए जो नेसेंट हाइड्रोजन मिली उसने क्या किया, Cl को बाहर भेज दिया और यहाँ पे Hg की फॉर्मेशन हो गई। अब ये मेटल और ये नॉन मेटल, तो आ जाइए मेटल और ये हो गया हमारा नॉन मेटल। अब देखो Hg किस में है, Hg हमारा है +2 में, देख लीजिए, और P हमारा किस में है, -3 में। तो क्या आएगा, Hg3P2। तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हो गई, Hg3P2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6, यहाँ लिख देता हूँ 2, वही देखिए बैलेंस हो गई। अब क्या किया जाए, देखिए यहाँ 12H है और यहाँ 2, तो 6 की मल्टीप्लाई, तो ये 12, ये 6, ये 12। क्यों किया मैंने ऐसा, मैंने इसलिए किया कि ये जो 12H है ये यहाँ पे कैंसिल हो जाए, तो बस सॉल्व हो गया। देखिए 12H से ये कैंसिल, P4 से यहाँ कैंसिल, और 6Hg से ये कैंसिल, सारे कैंसिल हो गए, और आपका आंसर अब आ जाएगा Cl2 2Hg3P2 प्लस 12HCl। अब 2 से इसे 2 कॉमन है सब में, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3HgCl2 Hg3
P2 प्लस 6HCl। देखिए ये रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में आ गई। और इसे अगर डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए, लेकिन वो बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं आएगी। देखिए अगर इसे Hg प्लस 2 Cl माइनस 1 प्लस P माइनस 3H प्लस 1 यहाँ से एक्सचेंज कर लीजिए। देखिए क्या आएगा, Hg, देखिए Hg प्लस 2P माइनस 3 क्रॉस कराइए, Hg3P2। देखिए ये फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, एक तो आ जाएगा Hg3P2 और एक देखिए H प्लस 1 Cl माइनस 1, तो क्या आ गया HCl। तो आप इस तरह से भी लिख के इसे सॉल्व कर सकते हैं और फिर इसे आप क्या कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। तो दोनों मेथड आपको बता दिए मैंने, आप किसी भी तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ लेते हैं हम लोग KOH प्लस NO2। अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो आइए इसे मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो आइए डिस्कस करें इसे। हाँ बिल्कुल सही है, KOH और NO2। तो देखिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अब जब आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, बेस। इट मीन्स इसे हमें क्या बनाना होगा, एसिड। जब बेस गिवन है तो इसे क्या बनना होगा, एसिड। अब इसके एसिड की बात कर ली जाए, एक तो हमने स्टडी किया है HNO2 और एक स्टडी किया है बच्चों हमने HNO3। और ये +3 वाला है और ये +5 वाला है। ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका +5 और उसका क्या आएगा, +3 आएगा। अब देखिएगा, समझिए, अब NO2 में NO2 इसका जरा ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लीजिए, ये +4 वाला है। इट मीन्स ये इसके बीच में आ गया। क्यों, ये देखिए ये है +4 तो ये आ गया +3 और ये आ गया +5। +5 पे तो है HNO3 और +3 पे है HNO2 और +4 पे है NO2। इट मीन्स ये NO2 इन दोनों का इंटरमीडिएट है। अब देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। अगर इस NO2 को देखिए, इस तरह के क्वेश्चनों में हम किसकी हेल्प ले लें, वाटर की। वाटर की हेल्प से हम इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करो मैंने वाटर ले लिया तो H2NO3 आ गया, तो ये तो मेरा काम इससे नहीं बनना भाई, इस तरह का एसिड तो नहीं पड़ा। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं बच्चों, आइए थोड़ी सी इसमें मैथमेटिक्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा ऑब्जर्वेशन कीजिए दोबारा। यहाँ H और N दोनों एसिड में देखिए रेशियो क्या है, 1:1 का है, 1:1 का है। और यहाँ आपने मुझे नाइट्रोजन कितने दिए हैं, 1। देख लो, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। यहाँ नाइट्रोजन कितना दिया आपने, 1। इट मीन्स मुझे कितने की रिक्वायरमेंट, या तो इसके साथ एक हाइड्रोजन लाऊं, लेकिन जब मैं वाटर ला रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, NO2 के सामने अगर मैं वाटर ला रहा हूँ तो यहाँ 2 आ जा रहा है और यहाँ 1, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके मतलब अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अगर लाएंगे तो नाइट्रोजन भी कितना लाना पड़ेगा मुझे, 2। इट मीन्स NO2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल। मतलब मुझे लिखना पड़ेगा इसे N2O4। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। अगर N2O4 आ गया तो अब देखिए, अगर N2 है तो वाटर में भी H कितने हैं, 2 है, तो ये क्या आ गया, H2N2O5।
अब H2N2O5 बच्चों, ऐसा एसिड तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करें, इसमें से जो हम एसिड जानते हैं उसमें से एक निकाल लीजिए। सपोज करो मैं पहला वाला निकाल लेता हूँ, यहाँ से HNO2 मैंने निकाल लिया, तो दूसरा देखना बच्चों क्या बचेगा, HNO3। देखिए, तो मैंने क्या बताया आपको कि NO2 इन दोनों का क्या है, HNO2 और HNO3 NO2 के क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए ये एक तो नीचे आएगा और एक उसके ऊपर जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, ये मैंने बता भी दिया आपको। तो देखिए अब इसको मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं सॉल्व। तो आइए, ये लिखा मैंने NO2 2NO2 और मैंने कितने वाटर मॉलिक्यूल लिए थे, एक वाटर मॉलिक्यूल लिया था, और यहाँ से हमने क्या बनाया था, HNO2 प्लस HNO3। देखिए हो गया, बैलेंस है या नहीं चेक कर लीजिए। 2N 2 2 जा 4 एंड 5 3O 2O और 3O, 5 ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन देख लीजिए 2 है तो 2 है, बैलेंस हो गया। अब ये दोनों कैसे हैं, एसिड, और यहाँ क्या दिया आपने मुझे, बेस। तो अब ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। देखिए रिएक्शन करा दीजिए, क्या बनेगा, KNO2 प्लस H2O, KOH प्लस HNO3 क्या बन जाएगा, KNO3 प्लस H2O, बस सब न्यूट्रलाइज हो गए। अब ये कैंसिल, इसे कैंसिल कर दीजिए। देखिए एक H2O से ये कैंसिल कर दीजिए, तो 2NO2 प्लस 2KOH, और ये आ जाएगा KNO2 KNO3 प्लस H2O। ये देखिए ये बैलेंस रिएक्शन सॉल्व होके आ गई। तो इस तरह से बच्चों हमें एनालाइज करके क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ये मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे मैथमेटिक्स अप्लाई करके, रेशियो देख के, और कैसे कैसे हम लोग कन्वर्ट करके फाइनली लॉजिकली एनालाइज करके हम लोग रिएक्शंस को सॉल्व कर दे रहे हैं। तो कहीं भी रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं है, इसे सॉल्व करना है तो आपको लॉजिकली एनालाइज करना पड़ेगा, और फिर आपको बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आएगा। तो अब मैं लेता हूँ यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक, और नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू।